पारस राजपूत नाम का अपराधी खुलेआम घूम रहा था और मैं उन तथाकथित हिंदू राष्ट्र के ठेकेदारों से साफ साफ पूछना चाहता हूं, अब क्यों चुप हो? बांग्लादेश की किसी घटना पर तुम आसमान सिर पर उठा लेते हो और कहते हो देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन मेरठ के सरदना क्षेत्र के कबल गांव की इस दर्दनाक घटना पर, जहां पर एक हिंदू समुदाय की लड़की को जो दलित समाज से आती थी ठाकुर बिरादरी के लड़के ने मार दिया और तुम्हारी जबान पर ताला सिल गया। एक मां अपनी बेटी के साथ खेत जा रही थी, तभी पारस राजपूत ने बेटी को उठाने की कोशिश की। मां ने रोका तो उसके गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। मां खून में लथपथ गिर पड़ी और उसकी बेटी को उठा लिया गया। 48 घंटे तक बेटी का कोई लापता नहीं है और मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है, कहां गए वो धर्म के ठेकेदार? कहां गई तुम्हारी इंसानियत? कहां गया तुम्हारा न्याय का नारा? तुम बताते थे ना बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यहां पर हिंदू के देश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी मुंह सिल जाता है। बांग्लादेश में अत्याचार हो तो तुम चिल्लाते हो और यहां दलित बेटी उठाई जाए, मां की हत्या हो जाए तो तुम चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आरोपी तुम्हारी जाति का है। इसलिए सच यही है, तुम लोग न्याय नहीं, तुम लोग जानते हो एजेंडा चलाते हो। दलित की मौत तुमको दिखती नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात, जब तक लोग सड़क पर नहीं उतरे, जब तक महिलाओं नौजवानों ने समाज के हर तबके ने आवाज नहीं उठाई, विपक्षी पार्टियों ने सड़क पर धरना नहीं दिया, सरकार और पुलिस की पोल खोलकर धरना नहीं दिया, तब तक पुलिस प्रशासन की नींद हराम नहीं हुई, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार को तब बेइज्जती महसूस हुई जब पूरा समाज खुलकर बोला, तभी जाकर पुलिस एक्टिव हुई और लड़की को ढूंढा गया। सोचिए, अगर लोग धरने पर ना बैठते, अगर महिलाओं की आवाज ना उठती, समाज के लोग सड़कों पर ना उतरते, विपक्षी पार्टियां ना आती, अगर समाज सड़क पर उतरकर सरकार को आईना ना दिखाता, तो क्या उस बेटी को कभी ढूंढा जाता? क्या पारस राजपूत पर कार्रवाई होती? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सरकार तभी हिलती है जब जनता गुस्से में सड़क पर आती है। यह प्रशासन तभी काम करता है जब उसकी किरकिरी होती है। मैं प्रशासन से साफ मांग करता हूं, अपराधी पारस राजपूत को तुरंत सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस केस की फास्ट ट्रैक जांच हो, बेटी के परिवार को सुरक्षा और न्याय मिले। और अगर यह सब जल्द नहीं हुआ तो याद रखो कि किस तरीके से जब पीड़ित परिवार के लिए लोग सड़कों पर उतर सकते हैं तो उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम भी ठेकेदार हैं, किसी एजेंडे पर चलने वालों के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम न्याय के लिए लड़ेंगे। हमारी मां को न्याय चाहिए, हमारी बहन को न्याय चाहिए। साथियों, अब रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश समझो, आवाज उठाओ, वीडियो शेयर करो, क्योंकि न्याय मांगने से नहीं मिलता, न्याय छीनना पड़ता है। और ये उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी घटना होती है, जब तक आप सड़क पर नहीं उतरते हो, आपको न्याय की उम्मीद समझ लो बिल्कुल नहीं है।